अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम हैं रामपुर, केदारनाथ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। हमारे केदारनाथ यात्रियों के लिए नाश्ता एवं साथ में ले जाने के लिए भोजन की तैयारी हो रही है। हमारी दोनों बस यहीं हैं। हमें समय पर कहीं भी ले जाने के लिए हमेशा तत्पर। सुबह हो चुकी है। हम बाबा के दर्शन के लिए बढ़ चले हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बने टेढ़े मेढ़े रास्तों से सुबह सुबह सूरज की रोशनी पहाड़ों के बीच से झांक कर हमें नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। रास्ते में चलते हुए हमें यहाँ पहाड़ी लोगों के खेत भी देखने को मिले। देखने में बेहद सुंदर एवं मनोरम है। सुबह का समय और श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो चुकी है। यहीं से हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में। बहुत लंबा जाम लगा है। आखिरकार हम रुद्रप्रयाग में पहुंच चुके हैं। सभी यात्री बस से उतर गए हैं। इसके आगे का रास्ता हमें खुद पैदल तय करना होगा। बाबा केदारनाथ का ध्यान करते हुए जोश के साथ हमारे यात्री बाबा की धाम की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे बसा रुद्रप्रयाग शहर ऊपर घाटी से देखने पर बहुत सुंदर दिखाई देता है। हम सभी शुरुआती घाटी के पास इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से हमें आगे की ओर जाना है। नीचे भीड़ से निकलकर हम अब घाटी पर चल रहे हैं। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। लगभग 1 घंटा चलने के बाद रास्ते में बरसात शुरू हो गई, तो हमें रेनकोट पहन लिए, जो हमने गौरीकुंड से लिए थे। हम 5 जने सबसे आगे हैं। बिना थके आगे बढ़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, रास्ते में खच्चर एवं घोड़े भी उसी कतार में चल रहे हैं जिसमें श्रद्धालु चलते हैं। यहाँ का मौसम भी बदल चुका है। ठंड लगनी अब शुरू हो चुकी है। रास्ता कठिन है, लेकिन इन पहाड़ों की सुंदरता और इनकी गोद से निकलते हुए झरने, चट्टानों से निकलता पानी देखने में बहुत आकर्षक है। मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। यहाँ झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और हमारे श्रद्धालु सभी यहीं पर मौजूद हैं। ये देखिए, एक और झरना और एक और घाटी। हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। हमें चलते चलते 4 घंटे हो चुके हैं। सभी यात्रियों का कहना है कि इस पुल से आगे की चढ़ाई कठिन एवं दुर्गम है, लेकिन श्री सांवलिया यात्रा संघ कराड़िया के यात्रियों के लिए कोई भी पहाड़, कोई भी ऊंचाई, कुछ भी दुर्गम नहीं है। यहाँ से चढ़ाई के मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ चुकी है। यहाँ खच्चर, पालकी और श्रद्धालुओं का जाम लग चुका है। ये जगह हमने बहुत धीरे धीरे पार की। फिर हम पहुंचे पहली शीतजल स्रोत पर। ये हमारे मार्ग में पड़ने वाला पहला बर्फ में जमा हुआ पानी है। इसके पश्चात हमने चलना शुरू किया। अब हम बाबा के धाम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और हमें शिखर दर्शन हो गए हैं। अब हम पहुंचे हैं मंदिर की मुख्य लाइन में। लेकिन अंत में हमें हमारे सबसे प्रिय बाबा केदारनाथ के बेहद करीब से दर्शन हुए। अंदर फोन वर्जित है, इसलिए मैं आपको यहां दर्शन नहीं करा दिया। अभी हम भीमशिला के पास में हैं। यहां हमने दर्शन किए। यहां से हम पहुंचे मंदिर के आगे मुख्य द्वार की ओर, जहां से मंदिर का दृश्य इतना सुंदर है जिसको शब्दों में या बोलकर बताना असंभव है। आप एक बार यहाँ की सुंदरता देखिए। बोलिए, केदारेश्वर महादेव की जय। बाबा के सुंदर एवं मनमोहित दर्शन के पश्चात हम अब मंदिर परिसर से बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज का हमारा रात्रि विश्राम बाबा के श्री धाम में ही है। ये हमारा टेंट है जिसमें हम रुके हैं, और सुबह का नज़ारा आप देखिए। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां और उनकी ऊंचाइयों से निकलती हुई सूरज की पहली किरण हमारे अगले सफर की ओर बुला रही है। हम अब बाबा के श्री धाम से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पैदल मार्ग है, जो कि सभी श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बना हुआ है। हम छोटे मार्ग के द्वारा नीचे पहुंच रहे हैं। ये मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन बाबा की कृपा से हम बिना रुके आगे बढ़े जा रहे हैं। पहले हम एक पहाड़ से नीचे उतरे।
फिर हम दूसरे पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे, गौड़ी कुंड की ओर जाने के लिए। रास्ते में इतना सुंदर नज़ारा दिखाई दिया कि हम थोड़ी देर वहीं रुके। हमने ये पल हमारी आंखों में कैद करना चाहा, ताकि आने वाले समय में हम इन्हें याद करके प्रसन्न हो सकें। लगभग 3 घंटे चलने के बाद हम पहुंचे गौरी कुंड। यहाँ हमने गर्म पानी में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात हम सभी ने माता सती के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात हमारी थकान मानो गायब हो गई हो। हम अब बिना रुके नीचे की ओर चले जा रहे हैं। हमारी केदारनाथ की यात्रा बेहद सुंदर एवं जोश से भरी रही। हमारे मन की एकमात्र इच्छा केदारनाथ दर्शन करने की कल पूरी हो चुकी थी। हम प्रसन्नता के साथ अब बस के पास पहुंचेंगे। बोलिए, केदारेश्वर महादेव की जय।